नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। अमृता गर्ग के साथ आप देख रहे हैं भारत का आज का ये मुकाबला जो कि फाइनल के साथ दरवाजे खोल देगा। और मेरे साथ इस पूरे प्रोग्राम के दौरान मेरे सहयोगी करुण भी मौजूद रहेंगे। तो करुण, आज का ये मुकाबला जीतना काफी अहम है क्योंकि आज अगर हार होती है तो फाइनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर आज जीत होती है तो फाइनल के दरवाजे भी खुलेंगे और फाइनल में भी फिर इंडिया जीत मांगेगा। बिल्कुल, और इसीलिए भारत मांगे जीत ये कहा जा रहा है। सुपर 4 के अपने पहले मैच में भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि श्रीलंका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने श्रीलंका के मिस्ट्री प्लेयर्स से पार पाने की बड़ी चुनौती है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद टॉस के बारे में बताएंगे क्योंकि टॉस होने ही वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से मिली हार को भुलाकर अब श्रीलंका पर करना है वार। सुपर 4 के दोनों मैच जीतने को रोहित की सेना है तैयार। टीम इंडिया एशिया कप के सुपर 4 में अपने अभियान का आगाज उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पाई और पाकिस्तान के साथ पहला मुकाबला 5 विकेट से गंवा बैठी। लेकिन अब रोहित एंड कंपनी आज श्रीलंका के खिलाफ जब मैदान पर उतरेगी तो सारी कसर दूर करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ये बात अच्छी तरह समझती है कि इस बार अगर चूक हुई तो फाइनल में पहुंचना न सिर्फ मुश्किल हो जाएगा बल्कि लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यानी ये मुकाबला करो या मरो की तरह है। श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल में एक जीत के साथ टॉप पर है। पाकिस्तान ने भी एक जीत हासिल की है, लेकिन श्रीलंका का रन रेट उससे काफी बेहतर है। वहीं भारत पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। श्रीलंका पर बड़ी जीत भारत को टॉप 2 में पहुंचा देगी। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2022 में पहली बार भिड़ंत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी। इस मैदान पर श्रीलंका अपने 2 ग्रुप स्टेज मैच और भारत 3 मैच खेल चुका है। दुबई की पिच को गेंदबाजी के लिए भी मददगार माना जाता है। तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिलती है और गेंद में काफी स्विंग भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गेंद जैसे जैसे पुरानी होती है, स्पिनरों की भूमिका भी अहम हो जाती है। इस पिच पर T20 फॉर्मेट में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की संभावना अधिक रहती है, इसलिए आमतौर पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि फाइनल में पहुंचने का समीकरण क्या है। सभी टीमों को सुपर 4 में कुल 3 मुकाबले खेलने हैं। भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान से 5 विकेट से गंवा चुका है। अगर वो बाकी बचे दोनों मैच यानी श्रीलंका और अफगानिस्तान को हरा देता है तो फाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका से हारने की सूरत में उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। अगर भारत श्रीलंका से जीतकर अफगानिस्तान से हारता है और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान और श्रीलंका को हरा देगा तो भारत फाइनल में पहुंच सकता है, बशर्ते पाकिस्तान ये दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीते। तब फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। लेकिन सीधा रास्ता यही है कि भारत अपने दोनों मुकाबले जीते और फाइनल में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और मैच से जुड़ी हुई बड़ी खबर का रुख किए लेते हैं, जहां श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया है। तो श्रीलंका ने टॉस जीतते हुए गेंदबाजी का फैसला किया है, यानी कि भारत को देखना चाहता है श्रीलंका कि कितना टारगेट भारत दे पाएगा और कितने रन तक श्रीलंका रोक पाता है, ये भी देखना होगा। भारत कितना टारगेट सेट करेगा श्रीलंका के लिए, ये अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर अब फैसला गेंदबाजी का कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यानी कि पहले बल्लेबाजी करती हुई दिखाई पड़ेगी भारतीय टीम इंडिया, और 200 के पार जरूर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछली बार जो है वो पाकिस्तान के हाथों थोड़ी सी चूक हुई थी और भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय टीम में ऐसे धुरंधर हैं कि जो कि आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत खामी है उसे दूर करने की जरूरत। टॉस हो चुका है, टॉस श्रीलंका ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया श्रीलंका ने, यानी भारत की पहले बल्लेबाजी। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश पांडे यहाँ पर हमारे साथ भोपाल से हैं और शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई में जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पहले आपके साथ आऊंगी और वहां पर क्या जोश है, किस तरह का जोश है, क्योंकि ये मुकाबला एंट्री मुकाबला होगा फाइनल्स में, क्योंकि फाइनल्स में हम टीम इंडिया को देखना चाहते हैं, जीतते हुए इनफैक्ट देखना चाहते हैं। तो आज ये दरवाजे खोलना बेहद जरूरी है। जी को भी खिला सकते हैं इस पिच में।
बिल्कुल अमृता, जिस तरह से स्टूडियो में अमृता और करुण है तो भी कह सकते हैं भारत को आज अमृत चाहिए जीत का और करुणा चाहिए श्रीलंका से ताकि वो हार जाए। हालांकि चेस करना है श्रीलंका को और कितना बड़ा टारगेट सेट होगा। और हम कह सकते हैं कि यहाँ भोपाल में जोश हाई है भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर, जितना हाई था। पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ स्पेक्टेटर जो है कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उन्हीं से जान लेते हैं कि टीम इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टीम इंडिया आज जीतना चाहिए और दोनों ही मैच डू एंड डाई मैच है और दोनों ही मैच जीतेगी और संडे का जो फाइनल रहेगा वो भी मैच जीतेगी। आज डू और डाई मैच है तो हम इंडिया चेसिंग मास्टर हैं ही इंडिया में, तो हम तो यही कहते हैं कि इंडिया जीतेगी जीतेगी। लेकिन चेस तो श्रीलंका करेगी, सॉरी श्रीलंका चेस करेगी, बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज मैं बताऊंगा कि मतलब चेस करेगी मतलब और बाकी 200 प्लस बनाएगी इंडिया ताकि इनको डिफेंड करने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़े। अच्छा, इंडिया से अरब तक आवाज जाए तो किस तरह से चेयर अप करेंगे टीम इंडिया को? इंडिया 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 इंडिया। एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ है। बेटा तिरंगा हाथ में है, क्या कहोगे आप? कौन जीतेगा? इंडिया इंडिया जीतेगा। इंडिया 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 इंडिया। बैटिंग बॉलिंग को देखें तो क्या लग रहा है, किसका पड़ला भारी है? ऑफ कोर्स इंडिया और इंडिया ये क्या, ये दोनों मैच के इंडिया तीनों मैच जीत रही है। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए बॉलिंग जो है, फास्ट बॉलिंग हमारी कमजोरी हो गई इस पूरे टूर्नामेंट में। जिस तरह से सिलेक्शन हुआ ये इंजरीज हुई, तो क्या कहेंगे? तो पर्टिकुलर इस मैच की बात की जाए फिर आगे की बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? इस मैच की बात कर रहे हैं। नहीं तो ज़रूरी नहीं ना, पहले जो चीज़ हुआ वो दोहराएं। अभी जैसे विराट कोहली ने अभी कम बैक किया है, अगर इंडिया यहाँ से 200 पार कर देती फिर ऐसा भी तो हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि बड़ा टारगेट सेट करेंगे और बड़ा सेट होता है तो हाँ, बड़ा टारगेट सेट करेगी, ऑफकोर्स करेगी। उसके बाद एक तिरंगे के साथ हमारे एक प्रशंसक यहाँ पर है, क्या कहेंगे भाई? इंडिया ही जीतेंगी आज तो। इंडिया जीतेगी। टारगेट कितना मान के चल रहे हैं, क्या टारगेट सेट होगा? 200 प्लस होंगे आज का टारगेट। तो करुण, जो आप कह रहे थे कि 200 से ज्यादा का टारगेट सेट करना होगा और पिछली हार के बाद ये सबक लिया गया है कि बड़ा टारगेट देंगे तभी शायद हम डिफेंड कर पाएंगे उस लिहाज से। बिल्कुल, अगले बने रहिए, हम आगे भी आपके पास आएंगे और साथ ही साथ शुभम है मुंबई से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे बता दें कि जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुए हैं, रवि बिश्नोई उनकी जगह पर आर अश्विन टीम में शामिल किए गए हैं। इसे लेकर क्या कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन की भी लगातार चर्चा हो रही थी। और हम शुभम से ये जान लेते हैं, फिर भोपाल वासियों का क्या क्या कहना है वो जानेंगे। शुभम। जी बिल्कुल, देखिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लोगों का जोश हाई है क्योंकि भारत श्रीलंका का मैच है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और आज एक नई जीत के साथ जो है एक नई पारी का आगाज करिए, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण मैच है, करो या मरो का मुकाबला है। और ऐसे में जो मुंबई वासी है वो किस तरह से इस मैच को देखकर उत्सुक हैं, ये बताइए कि आज इंडिया श्रीलंका का मैच है, इंडिया पहले बैटिंग करेगी, क्या लगता है कितना टारगेट देना चाहिए श्रीलंका को? इंडिया का बैटिंग लाइनअप तो बहुत ही अच्छा है, तो मेरे ख्याल से अराउंड 180-190 तक होना चाहिए टारगेट। और अपना बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है, तो वी कैन डिफेंड दैट टोटल। लेकिन पिछले मैच में हम देखे कि जिस तरह से विराट कोहली खेले, उसके अलावा कोई बैटिंग जो है अच्छे से नहीं खेल पाई। इस मैच में क्या उम्मीद है, किस प्लेयर के ऊपर आपकी नजर रहेगी कि वो अच्छा स्कोर खेले? ओपनिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, रोहित शर्मा, और उस तरफ से स्टार्टिंग अच्छा होएगा तो एंड भी वैसे ही अच्छा हो जाएगा। आज लेकिन करो या मरो का मुकाबला है, आज हर हाल में जीतना होगा तभी फाइनल खेल पाएंगे, जो है बता रहे हैं कि आज जीतना तो है अपने को। और उस हिसाब से उन लोग ने भी, हम लोग को लग रहा है कि वो लोग उससे हिसाब से खेलेंगे और इंडिया को जीत लेंगे। इसके लिए उनको खेलना ही है। आप किस तरह से देखते हैं, इंडिया पहले जो है बैटिंग करने जा रही है, किस तरह से देखते हैं कितना स्कोर इंडिया जो है करे? अप्रोक्स इंडिया ने 180, 185 करना चाहिए, तो डिफेंड कर सकते हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं मैच के लिए? इंडिया श्रीलंका का मैच है क्योंकि पाकिस्तान से पिछले मैच में हार मिली है। अभी इंडिया तो जीतना चाहिए क्योंकि दोनों मुकाबले क्रूशियल है बहुत, इसलिए जीतना चाहिए। 190 तक टारगेट रहेगा तो डिपेंड कर देंगे वो लोग। आप भी मैच देखेंगे, आप जो थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रहा है? हाँ देखेंगे।
बिल्कुल, देखिए लोगों के अंदर जोश जो है वो हाई है और कहीं न कहीं यही कह रहे हैं कि तकरीबन 180-200 का टारगेट सेट करेंगे तभी श्रीलंका को इस मैच में मात दे सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में जो गलतियां हैं उसे इस बार भुलानी होगी। सारे बल्लेबाजों को, सारे गेंदबाजों को उसी तरह से खेलना चाहिए। पिछले मैच में जो गलती हुई उसे भूल जाइए। भाई शिवम, भोपाल से तो आवाज आ रही थी 200 के पार, यहाँ पर 185 क्यों कह रहे हैं लोग? 15 रन क्यों कम कह रहे हैं, जरा पूछिए। भोपाल से कहा जा रहा है कि 200 कहा जा रहा है, आप लोग 180 क्यों कह रहे हैं? क्या बल्लेबाजों पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसा तो बहुत है, देखिए फिर 180 क्यों? श्रीलंका का बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है थोड़ा। श्रीलंका की बॉलिंग अच्छी है, आपको लगता है श्रीलंका की बॉलिंग अच्छी बॉलिंग है, इंडिया टीम खेल पाएगी? इंडिया टीम बिल्कुल खेल पाएगी, क्योंकि जो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और पहली जोड़ी मेरे ख्याल से 60 रन तक तो 7 ओवर में मारेगी। आप किस तरह से देखते हैं आज की मैच को? जैसे अभी केएल राहुल और रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, अगर वो फॉर्म में आ गए ये मैच में तो ऑलरेडी 300 के ऊपर जाएगा स्कोर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 300 की बात कह दी। उन्होंने कहा कि हिटमैन अगर रोहित शर्मा फॉर्म में आ जाए, केएल राहुल फॉर्म में आ जाए तो 300 भी दूर नहीं है, लेकिन फॉर्म में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 20 ओवरों का मैच होता है, हर बॉल पे आपको चौके छक्के लगाने होते हैं, तो उसी में बल्लेबाज आउट हो जाता है। यही वजह है कि पिछले मैच में जो गलतियां हुई कि 180 रन पे विराट कोहली के अलावा कोई लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन इस मैच में सारी गलतियों को भुलाना होगा और एक अच्छा स्कोर जो है वो सेट करना होगा, ताकि उसे डिफेंड जो है ऑलराउंडर टीम की भूमिका में टीम इंडिया को नजर आना चाहिए, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग के पक्ष से भी हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। अखिलेश का रुख भी करेंगे। अखिलेश से आप सवाल कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मुंबई से जिस तरह की आवाज आई, एक बार फिर से वहां पर आपका ये चर्चा कर देना जरूरी है कि ये पहले उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। स्लॉग जब यहाँ पर ये समय आया तो वहां पर फिर लगातार बल्ला चलने की बात आ रही है और 200 के आगे भी निकलने की बात आ रही है और सारी कसर पूरी कर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फॉर्म में लौटेंगे। तो चलिए भोपाल चलिए। बिल्कुल करुण, देखिए आप ये भी देखिए कि दर्शक कितना अलर्टनेस के साथ मैच को देखते हैं, समझते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि श्रीलंका की तकनीक भी बहुत स्ट्रांग है, उनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से हम टारगेट दें। तो ये अवेयरनेस है और हम हमेशा से कहते हैं कि खेल को खेल की तरह ही देखा जाए, तो उसी तरह से देखा जाए। खुलकर खेलिए, सावधान रहिए। जी बिल्कुल। अखिलेश आपके पास आऊंगी। श्रीलंका के साथ अब तक 24 मैच हुए हैं और इनके अगर पूरे आंकड़ों को देखें तो 17 बार इंडिया जीता है यार, 18वीं बार जीत दर्ज करने की बारी है। कितना हाई जोश है और कितना पॉजिटिविटी रेट आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला बेहद अहम। भोपाल से तो अब 300 का टारगेट, पहले आपने 200 का दिया, मुंबई से 300 का आया है। कितनी उम्मीदें हैं? क्या आज विराट कोहली को शतक जड़ते हुए देखना चाहते हैं दर्शक? क्योंकि अर्धशतक हमने देख लिया है। बिल्कुल, जिस तरह के आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं कि श्रीलंका से मुकाबले बड़े रोमांचक रहते हैं, हालांकि श्रीलंका की टीम बीच में कुछ कमजोर हुई और फिर से एक तरह से कमबैक के ट्रैक पे है। जहां तक टारगेट की आप बात कर रहे हैं, मुंबई वाले भले 300 कहें, लेकिन भोपाल वाले ये कह रहे हैं कि जो भी इंडिया बनाए उससे 1 रन पहले रोक ले, यानी कि वही जीत का फॉर्मूला। क्या कहेंगे आप, किस तरह का टारगेट है? 180, 200, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब मालूम है कि हमारी जो बॉलिंग लाइन अगर कमज़ोर आ रही है तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैन पे जाती है। जैसे हमने शुरू से भी देखा है कि इंडिया के अंदर 5 से प्लस ही आते हैं बैट्समैन, 6-7 तक खेल जाते हैं। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो 180-200 तक जाना कोई इनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके से अगर मालूम हमारी बॉलिंग लाइन कमज़ोर है तो वो बड़े ही टारगेट सेट करेंगे लंका के सामने। आपको लगता है कि अगर 200 प्लस जाएंगे तो हम डिफेंड कर जाएंगे? बहुत आसानी से डिफेंड कर सकते हैं, 200 में तो करेंगे। आप क्या कहेंगे? सर, इंडिया का 200 के प्लस चाहती है तो सर वो लोग मतलब उसको चेस भी कर सकते हैं, लेकिन सर अगर वो उससे आगे जाएंगे तो वो लोग चेस नहीं। पिछले कई मैचों से अपन ने ये देखा कि मिडिल ऑर्डर रन कर ही नहीं रहे हैं। मिडिल ऑर्डर से आज हमें बड़ी उम्मीदें हैं। रवि, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और अपना ऋषभ पंत, इनसे हम बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अब पिछले मैच में अपन ने देखा कि मिडिल ये कह रहे हैं कि ओपनिंग ठीक हो जाए लेकिन मिडिल में चीजें कोलैप्स हो रही है, क्योंकि पिछले मैच भी हमने मिडिल मिस किया। सूर्य कुमार यादव भी नहीं चले, एक भी 50 अभी तक नहीं किया उन्होंने। हार्दिक पांड्या ने भी कुछ ठीक ठाक शॉट खेले पर 50 नहीं हुआ पिछले मैच में। आप देखें तो मिडिल ऑर्डर पूरा बिल्कुल डीप जा रहा है, तो मिडिल ऑर्डर से आज हम बहुत उम्मीद रखते हैं। अमृता, जो आप कह रहे थे ना कि विराट कोहली कमाल करे, लेकिन दूसरी लाइन भी है कि बाकी प्लेयर भी तो परफॉर्म करें। विराट तो फॉर्म दिखा चुके हैं, पिछले मैच में कमबैक कर चुके हैं। वो एक सूखा था जिसको उन्होंने खत्म किया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऋषभ हैं और उसके बाद सूर्य भी हैं और हार्ड हिटर जो कि अपने हार्दिक पांड्या भी है, उनसे भी काफ़ी उम्मीद है। पिछले मैच में अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन मैं भी आज जो है कि अच्छा चेस करेगी और अच्छा टारगेट सेट करेगी टीम इंडिया। अच्छा, जिस तरह से टारगेट की बात हो रही है,
जोश अगर यहाँ से दिखेगा ना भोपाल से, तो अरब तक आवाज, बहुत सारे लोग मिलकर जा रहा है। एक बार टीम इंडिया को चेयर अप कीजिए। इंडिया 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 जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया 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 इंडिया। बिल्कुल उत्साह में कोई कमी नहीं है। इंडिया इंडिया की आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है यहाँ पर अखिलेश, और यहाँ उत्साह में कोई कमी इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो एक थोड़ी सी चूक हुई थी, क्योंकि आखिरी गेंद पर पाकिस्तान ने वो जीत दर्ज की थी और भारत जो है वो चाहता तो वो मैच जीत सकता था। बीच में थोड़े से आप वहाँ पर पीछे हो गए थे, बैकफुट पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होने वाला है। और ये मान के चल रहे कि न सिर्फ ये श्रीलंका के साथ मुकाबला, अफगानिस्तान के साथ जो मुकाबला होगा उसे भी हम जीतेंगे और फाइनल में अच्छी तरीके से जाएंगे, शान से जाएंगे। बिल्कुल, आंकड़ों के लिहाज से भी बात कर लेते हैं। एशिया कप में भारत का पलड़ा श्रीलंका पर हमेशा से ही भारी रहा है, जिसकी जिक्र भी अभी किया गया रिपोर्टर्स के साथ। तो आइए जानते हैं कि T20 में दोनों टीम्स किस तरह से एक दूसरे का सामना करती रही हैं, और आज के मैच का इंतजार तो हो ही रहा है। जरा इतिहास पर भी नजर डालते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आज भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी, जिसमें भारत के लिए जीत जरूरी है। वैसे एशिया कप के इतिहास की बात करें तो इसमें भारत श्रीलंका का दबदबा रहा है। भारत ने जहां 7 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है, तो वहीं श्रीलंका की टीम ने 5 बार खिताब अपने नाम किया है। जहां तक डिफेंडिंग चैंपियन भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले की बात है, तो इसमें भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। T20 मुकाबलों में 25 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 17 बार जबकि श्रीलंका ने केवल 7 बार जीत दर्ज की है। एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी। जहां तक पिछले 5 मुकाबलों की बात है, तो यहां भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। भारत को 5 में से 3 में जीत मिली, जबकि 2 मैचों में श्रीलंका को जीत हासिल हुई। आखिरी बार जब दोनों टीमें T20 में भिड़ी थी, तो भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। लेकिन इस मैच से पहले श्रीलंका के हौसले बुलंद हैं। सुपर 4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने जहां अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की, तो वहीं भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। इस लिहाज से रोहित की सेना को श्रीलंका को हल्के में न लेते हुए उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए करुण, इतिहास भी हमारे पक्ष में रहा है और भविष्य भी हमारे पक्ष में ही होगा, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन करुण, इस पूरे मुकाबले में कुछ ऐसे भी हैं खिलाड़ी जिनकी कमी खल रही है, फिर चाहे वो रविंद्र जडेजा की बात हो, जसप्रीत बुमराह की बात हो, उनके बारे में क्या कहेंगे करुण? बिल्कुल, देखिए वो क्रूशियल समय जब होता है उस समय वो अपने प्रदर्शन से विरोधी टीम को मुश्किल में डाल देते हैं और वहां पर भारत को जीत मिलती आई है। उनकी कमी साफ तौर पर यहां पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन वैसे भी हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप थोड़ी सी चूक करते हैं, अगर आप मैदान में रिलैक्स होते हैं, तो फिर विरोधी टीम को उसका फायदा मिलता है, जो कि होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक चेंज हुआ है, हम आपको बता दें, आर अश्विन आए हैं। देखिए 6 मैच में 13 विकेट है उनके। हम श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और वो कितने यहाँ उपयोगी साबित होंगे, ये देखने वाली बात। और इसके लिए एक टैक्टिकल चेंज कहा है रोहित शर्मा ने कि हम रवि बिश्नोई की जगह इनको लेकर आ रहे हैं। देखिए 3 बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं जो कि लेफ्टी हैं और उनको परेशान कर सकते हैं आर अश्विन, इसलिए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अदरवाइज वो बेंच पर बैठे हुए थे। लोग कह भी रहे थे कि आखिर ले क्यों गए हो अगर खिला नहीं रहे हो। ये एक क्रूशियल मैच है और इसमें अब यहाँ पर आर अश्विन, जो कि काफी सीजन प्लेयर रहे हैं और वो जिस तरीके की पिच होती है, जिस तरीके का खिलाड़ी होता है, उसे देखकर गेंदबाजी करते हैं और इसलिए आज जो है ये बैलेंस है बहुत बेहतर है। ये देखिए पॉइंट्स टेबल भी सामने है, लगातार हम दिखाते रहेंगे। क्योंकि ये आपको ऊपर चढ़ना जरूरी है, टॉप 2 में बने रहना जरूरी है अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। हमारा रन रेट बहुत खराब नहीं है, आप ये मैच जीत जाएंगे तो आप टॉप 2 में वैसे भी पहुंच जाएंगे और अगर अफगानिस्तान को भी हराते हैं तो आप हो सकता है कि टॉप पर रहकर ही फाइनल में पहुंचे। बिल्कुल, शुभम का रुख किए लेते हैं। तो शुभम, मैच जीत जाएंगे का जिक्र हो रहा है, लेकिन अब मुंबई वासी कहते हैं कि मैच जीतना ही होगा। इतिहास की बात हमने कर ली, भविष्य भी ऐसा ही होना चाहिए, ये जीत में इजाफा होना चाहिए। फिलहाल कितनी एक्साइटमेंट, और प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो किन किन खिलाड़ियों से मुंबई वासियों की ज्यादा उम्मीदें बढ़ी हुई हैं?
देखिए बिल्कुल जी अमृता जी, जिस तरह से इंडिया टीम में जो मुंबई कनेक्शन है, चाहे रोहित शर्मा की बात करें, वो मुंबई के प्लेयर हैं, मुंबई से पले बड़े, विराट कोहली मुंबई में रहते हैं, हार्दिक पांड्या मुंबई में रहते हैं, सूर्य कुमार यादव मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई जो कनेक्शन है इंडियन टीम में, तो जाहिर सी बात है जो मुंबई के जो प्लेयर है उनको लेकर काफी जो इनकी एक्साइटमेंट वो बात है। ये बताइए, आप मुंबई कनेक्शन की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर नजर रहेगी, कौन सा प्लेयर आज खेलना चाहिए, क्योंकि 4 से ज्यादा 5 प्लेयर मुंबई में ही रहते हैं वो सारे प्लेयर? मेरे ख्याल से तो रोहित शर्मा मेरे फेवरेट है, तो वो आज खेलने चाहिए जी। आप बताइए किसके ऊपर नजर रहेगी, सूर्य कुमार यादव की, रोहित शर्मा की, विराट कोहली के ऊपर? आज रोहित शर्मा के देखिए यहाँ पर अपने दर्शकों को एक और बात बताएंगे कि श्रीलंका के खिलाफ ही रोहित शर्मा ने सबसे अधिक स्कोर पर 264 रन वनडे में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा हाई जो स्कोर मारे थे वो श्रीलंका टीम के ही खिलाफ मारे। तो जो श्रीलंका उनके लिए बहुत लकी टीम भी मानी जाती है, क्योंकि 264 जो है वो मारे थे। और इस बार भी जो मुंबई वासी है वो इसी तरह की जो उनकी परफॉर्मेंस, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं, उसी की उम्मीद जो है आज ये कर रहे हैं कि उसी तरह से प्रदर्शन रोहित शर्मा करे, तभी ये 300 की बात करेंगे। अगर रोहित शर्मा अपनी फॉर्म में आ जाएंगे तो 300 रन भी दूर नहीं है। ये बताइए कि आज बहुत बड़ा मुकाबला है, किस तरीके से देखेंगे कि किसके ऊपर ज्यादा नजर रहेंगे आपकी? ज़्यादा जवाब रहेगा रोहित शर्मा पे, केएल राहुल पे और विराट कोहली पे। बिल्कुल, देखिए कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर ही मुंबई वासियों की निगाह है। एक बार चीयरअप कर दीजिए, इंडिया टीम किस लिए आज जो है जीतेगी? चीयरअप करेंगे, किस तरह से आज इंडिया जीतनी चाहिए? इंडिया आज बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतनी चाहिए। इंडिया नहीं शुभम ये तो इंडिया की बात हो ही रही है, लेकिन मुकाबले की बात हो रही है। रोहित शर्मा की आप बात कर रहे हैं, विराट कोहली की भी चर्चा की आपने, कहा कि सबसे ज्यादा यहीं पर श्रीलंका के खिलाफ रन बनाए थे। वनडे की अगर बात है तो श्रीलंका के खिलाफ T20 में भी 339 रन रोहित शर्मा ने भी बनाए, विराट कोहली ने भी बनाए। विराट कोहली को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है? सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 डिग्री, उनको लेकर ये लोग क्या कह रहे हैं? हार्दिक पांड्या की भी आपने चर्चा की, उनके बारे में कोई अभी कहता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जरा पूछिए उनसे, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से पिछले आईपीएल से वो रंग में लौटे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में भले नहीं चले, लेकिन आज उसकी कसर वो जरूर निकालेंगे, ये मुझे तो भरोसा है ही। क्या उन लोगों को ये भरोसा नहीं? देखिए हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी से हर कोई वाकिफ है। वो किस तरह से, पहले अगर लोकल टीम की बात करें तो आईपीएल में पहले मुंबई इंडियंस का ही हिस्सा हुआ करते थे, तो यहाँ के लोग आईपीएल भी देखते हैं। ये बताइए कि हार्दिक पांड्या के ऊपर किस तरह से नजर रहेगी? हार्दिक पांड्या के ऊपर भरोसा कि आज वो खेलेंगे, किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे? हार्दिक पांड्या तो बीच में आके अच्छे से खेल के ही जाने वाले आज। अच्छा, लेकिन पिछले मैच में ज्यादा कुछ खेल नहीं पाए थे, इस बार कितना नजर रहेगी हार्दिक पांड्या किस तरह से? आईपीएल के बाद से अच्छे फॉर्म में आया है वो। आईपीएल के बाद अच्छे फॉर्म में आए। आप हार्दिक पांड्या को किस तरह से देखेंगे, आज किस तरह से खेलने चाहिए वो? बहुत अच्छे खेलने चाहिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे हार्दिक पांड्या का जो मुंबई कनेक्शन है, मुंबई शहर उनके लिए लकी मानी जाती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो पहचान क्रिकेट जगत को मिली है वो मुंबई इंडियंस की वजह से मिली है। और शायद यही वासी है कि मुंबई के जो लोग हैं वो हार्दिक पांड्या को आज देश के लिए एक अच्छी बेहतरीन पारी जो है वो खेलते हुए देखना चाहते हैं। जो मुंबई कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि 4 से ज्यादा 5 प्लेयर जो मुंबई में रहकर ही देश के लिए आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 4 प्रमुख, चाहे कप्तान रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, सूर्य कुमार यादव जो 360 डिग्री से नाम के मशहूर हैं, और उसके अलावा हार्दिक पांड्या, इन 4 लोगों के ऊपर आज मुंबई वासियों की, न सिर्फ पूरे देशवासियों की निगाहें जो है आज रहेगी। वो आपस में मुकाबला हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अंकिता जी बिल्कुल, भोपाल से भी जान लेते हैं, भोपाल में प्लेइंग 11 को लेकर कितना क्रेज है अखिलेश? क्योंकि जीत के अमृत की आपने बात की थी, तो जीत का अमृत तो आज हमें किसी भी हाल में चाहिए फाइनल्स में जाने के लिए, और फाइनल की वो ट्रॉफी भी हमें अपने घर में चाहिए। तो क्या कुछ वहां पर क्रेज प्लेइंग 11 को लेकर, और किस किस चेहरे और किस किस नाम की चर्चा ज्यादा है? और हमें करुणा नहीं चाहिए श्रीलंका से, हम चढ़कर बढ़कर मारेंगे, जीतेंगे श्रीलंका के खिलाफ। जी मैं उसको करेक्ट कर देता, हम श्रीलंका पे करुणा कर देंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। हम करुणा मांगेंगे नहीं, थोड़ी बहुत। और बड़ी बात जैसे प्लेइंग 11 का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आर अश्विन जो है उसको लेकर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, आर अश्विन को खिलाया गया है, और ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बहुत चलते हैं। जो प्लेइंग 11 है उसमें आर अश्विन को शामिल किया गया है। कितना बड़ा मूव है ये कई बहुत बड़ा मूव है, और रविचंद्रन अश्विन का जो आज एक्सपीरियंस दिखेगा आपको, क्योंकि लंका और ये एशिया जो कप है वो अधिकतर ये स्पिनों को बड़ा अच्छा खेलता है, तो आज अश्विन का जो चेंजेस किया ये बड़ा
चलिए, बीसीसीआई ने ये बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला किया है। देखिए, ये यहाँ पर सारे फैंस जो है वो बारीकी से नजर बनाए रखते हैं कि आखिर किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, प्लेइंग 11 में कॉम्बिनेशन किस तरह का रह रहा है, और अगर सामने विरोधी टीम अपने खास खिलाड़ी के लिए रणनीति बनाकर उतरा है तो हमारी रणनीति उसे लेकर अमृता क्या होने वाली है, सब पर सबकी नजर बनी रहती है। देखिए करुण, हमेशा कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और आज जीत की उम्मीद बहुत बढ़ी हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये उम्मीदें रंग लाएंगी, उम्मीद पूरी होगी और हम इंडिया को फाइनल में खेलते हुए, ना सिर्फ खेलते हुए बल्कि जीतते हुए देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखिए मैच, एंजॉय कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।